अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। सबसे पहले कोरोना, आज की फिगर्स भी काफ़ी अलार्मिंग ही हैं। कंफर्म केसेस जो पाकिस्तान में वो 40,000 क्रॉस कर गए हैं। पिछले 24 घंटों में करीबन 1581 इजाफा हुआ है। अमवात 873 और पिछले 24 घंटों में 31 और पाकिस्तानी अपनी जान खो चुके हैं। जब दुनिया का देखते हैं तो बड़ा हमें हल्का लगता है इसके मुकाबले में अपना आप। वहाँ पे 46 लाख कन्फर्म केसेस हैं, 3,12,000 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। काफ़ी लेकिन स्पाइक आ रहा है पाकिस्तान में। कुछ दिन बाज़ार खुले और एकदम जिसका ख़तरा था वो स्पाइक आ गया। लेकिन एक और बहुत बड़ी बहस चल रही है, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। वज़ीर आज़म ने बड़ी इम्पैशन्ड एक प्ले की और कहा कि खुलनी चाहिए, और बिल्कुल सही बात है। आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस पर अल्फाज की जंग छिड़ गई है। लगता है वफाक और सिंध के दरमियान में तो ऐसा लगता है जैसे कोई युद्ध हो गया है, और बड़े सीरियस किस्म के वहाँ के जो मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्टेशन है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भले वफाक जो मर्ज़ी करे, ट्रेनें हम देखेंगे कैसे चलेंगी या नहीं चलेंगी। वफाक सिंध से चलता है, सिंध वफाक से नहीं चलता, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस पर भी सारे इशू पे बात करेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ख़ुद उनके बड़े सख्त इख्लाफात आ गए हैं, और पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर इन पर्टिकुलर बिल्कुल हड़ताल चल रही है, और बड़े क्लियर कट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं। हो क्या रहा है, ईद 5-7 दिन परे रह गई है, और उसके बाद एक तो लोगों ने घरों को जाना है, छुट्टियां, कारखाने पहले ही बंद हैं, बहुत से लोग शहरों में फंसे हैं जो शायद अपने देहात में जाना चाहते हैं, और दोनों तरफ की ट्रैफिक है। जब ये कैसे जाएंगे, लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान में जब एक दूसरे शहर से दूसरे में जाएंगे तो कोरोना के क्या इंतज़ामात हैं, क्या तबाही फैलेगी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ लाइन मौजूद हैं साथ असमतुल्लाह न्याजी साहब, ये चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन है। हमें इरशाद बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद हैं। अभी हम बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब से भी, फेडरल मिनिस्टर। अवैस कादिर शाह साहब से भी बात करेंगे, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर ट्रांसपोर्ट। और पंजाब के प्रोविंशियल मिनिस्टर जाजेब खान खिची से ही बात करेंगे, और अजमल वज़ीर जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा सबसे बात करेंगे। पहले मैं असमतुल्लाह न्याजी आपसे शुरू करता हूँ। आपने बड़ी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप क्विकली ये बताएं कि झगड़ा अब है क्या, क्या चीज़ें हैं जिस पे आप गवर्नमेंट के साथ बात नहीं ख़त्म हो रही? जी, असल में बात ये हुई कि मैं तो इस बात पे बड़ा खुश था, और बड़े खुश उसलूबी से हमारे तमाम मामला जो तय हुए, जिस पे हमारे मिनिस्टर साहब ने भी बड़ा किरदार अदा किया, सेक्रेटरी साहब ने भी। मगर ये था कि कोई SOPs जो बनाए गए, उसमें हम ये चाह रहे थे कि जो भी कंसेंसस हों, हमारी और गवर्नमेंट की मुश्तरका जो हो वो कंसेंसस हों, जिसमें आवाम की भलाई भी हो, और जो ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक जो इदारे हैं, जो लोग हैं, वो भी इस पे तो कौन से SOP भी आपके खिलाफ है? जो मैं आपके SOPs देख रहा हूँ गवर्नमेंट के, उसमें कोई ऐसी काबिल एतराज़ चीज़ तो नहीं नजर आ रही? किस पे इख्तलाफ है आपको? नहीं, देखे कौन से SOPs पता नहीं आपके पास है, मैं तो नहीं अभी समझ रहा जो आपके पास है। मगर ये है कि देखें, कोई भी काम जो किए जाता है ना मशावरत से, तो जब मशावरत होती है तो फिर उसको मिल बैठ कर उसको ऐलान किया जाता है। अब ये नहीं है कि जी अब हम जब देख रहे हैं कि जी सुबह उठे हैं, पहले जो हमारी जो मीटिंग्स हुई, जो तय हुआ, वो बात बिल्कुल सही थी। जब आज का दिन जब आया तो तमाम जो शहरों से मुझे टेलीफोन आने शुरू हो गए कि जी DC साहबान ने बुला लिया है, किसी भी RT सेक्रेटरी साहब ने बुला लिया है कि ये SOPs हैं जो हमसे, देखें, अगर हम रिलीफ देते हैं आवाम को, और गवर्नमेंट से मिलकर हमें अगर 8-9% डीजल में रिलीफ मिल रहा है, और हमने हुकूमत की इस बात को माना और 20% पे हमने एग्री किया, और इस बात पे एग्री किया कि जब ठीक है जी, पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, इसके साथ हम भी हुकूमत का एक हिस्सा बन गए। आपने कहा कि आपने गवर्नमेंट से, न्याजी साहब एक्शन, आपने गवर्नमेंट से ये माना कि 20% हम किराया कम करते हैं, आप हमारे डीजल की कीमत 8 से 9% कम कर दें, ये आपकी बात है? नहीं, ऐसे था कि 8-9% जो भी डीजल की कीमत जो कम हुई थी जब हम लॉकडाउन में थे, तो डीजल की कीमत कम हुई। उससे अभी पहला दिन था जब हमने उसमें शामिल होना था उस फ़ायदे से,
तो उस पे ये था कि हमने गवर्नमेंट ने कहा कि ये इतने % डीज़ल कम हुआ है, आप इसमें आवाम के लिए हमें रिलीफ पे हमारी मदद करें। तो हमने ये कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम भी आवाम का हिस्सा बनते हैं और हम भी आवाम हैं, इस वक्त बड़ा ख़तरे मुश्किलात में है, तो हम इसके लिए 20% का जो था हमारी एक तय हो गई। हालांकि हमारा जो इंसेंटिव जो हमें मिल रहा था वो 8-9% बनता था, जो कैलकुलेशन में डीज़ल की जो हमारे आ रहा था। बाकी क्योंकि एक सिर्फ डीज़ल तो नहीं है, हमारे तो और बहुत सारे मामलात हैं, तो इसमें लीज़ का भी है, इसमें स्पेयर पार्ट्स भी हैं, इसमें लुब्रिकेंट्स भी हैं, इसमें स्टाफ भी है, सारी चीज़ें। तो हमने कहा कि ठीक है, हुकूमत अगर वाकई ये चाह रही है कि आवाम तक ये रिलीफ पहुँचे और बाबरकत महीना है, इस महीने में रिलीफ मिलना चाहिए, तो हमने बिल्कुल एग्री किया कि 20% पे हम जो है हुकूमत के साथ खड़े हैं और हुकूमत जो है बेशक ऐलान कर। अब जो अगली बात जो थी उसमें यह था कि पैसेंजर का बैठने का, अब हमने कहा जी हेल्थ के मुताबिक जो भी प्रिकॉशंस हैं हम उनको जो है बिल्कुल ओबे करेंगे और उस पर तमाम जो भी बंदा जो से एंटर होगा सारे मेडिकेशन से गुज़र के स्प्रे भी हम करवाएंगे गाड़ियों के अंदर, अपने मास्क का भी हम ख्याल करेंगे, ग्लव्स का भी करेंगे, हम वो आलात रखेंगे जिससे बुखार चेक हो, अपने वेटिंग हॉल को सारा कुछ, ये प्रिकॉशंस जो बहुत ज़रूरी थे हमारे, क्योंकि ये हमारे अपने लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सैकड़ों की स्टाफ उसमें सैकड़ों की तादाद में हमारा स्टाफ होता है हर टर्मिनल पे, हर जगह पे, जनरल बस स्टैंड पे भी लोगों ने ये कहा कि ये क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, उसके बावजूद हम इस पे हेल्प करेंगे कि जी वाशरूम वगैरह, ठीक है, तो जल्दी कर लें बात। जी 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 हाँ। जी। तो बेसिकली आपका एतराज़ अब जिसको कहते हैं स्टिकिंग पॉइंट क्या है, अब आपका किस बात पे मुज़ाकरात फंसे हुए हैं? हम ये कहते हैं कि जो SOPs हैं हमें गवर्नमेंट साथ बिठा ले और बैठकर हम दोनों मशावरत से, तो जब ये SOPs बने हैं नियाज़ी साहब, जब ये SOPs बने हैं, आपसे किसी ने किसी सतह पे मुशावरत नहीं की, आपकी एसोसिएशन से बात नहीं की? नहीं, इस SOP पे तो कोई ऐसी बात हमारी मशावरत इतनी नहीं हुई, मगर ये एक नेचुरली बात थी जो मेडिकेशन की बात है, जिस तरह मैंने आपको अभी अर्ज़ किया कि इसमें ग्लव्स का या मास्क का या सैनिटाइज़र या और स्प्रे वगैरह, ये तो एक हमारे अपने सबके लिए ज़रूरी है, हम ये खुद भी चाह रहे थे और हम करेंगे भी सही इंशाअल्लाह इसको। चले मैं तो उस पर आता हूँ, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स ने आज हम की न्यूज़ टीम ने कुछ शहरों का सर्वे भी किया है, उसकी भी मैं छोटी सी रिपोर्ट है, मैं अभी चलाऊँगा, क्योंकि वो रिपोर्ट कुछ और ही बता रही है। वो रिपोर्ट तो अभी मैं दिखाऊँगा आपको, वो तो ये बता रही है कि लाहौर में शायद एक आधा जो बड़ा अड्डा है वहाँ पे तो कुछ थोड़ा बहुत काम हो रहा है, बाकी शहरों में तो कुछ नहीं हो रहा, और ख़ास तौर पे छोटे शहरों में तो बिल्कुल ही तबाही मची हुई, छोटे अड्डों पे। उस पर बात करते हैं। मैं ज़रा इरशाद बुखारी साहब को भी ले लूँ, फिर मैंने सिंध से बात करनी है वैस शाह साहब से। इरशाद बुखारी साहब, कराची में आप लोगों ने बड़ी सख्त लाइन ले लिया। कराची आपको पता है दिल है पाकिस्तान का, अगर कराची नहीं चलेगा तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? क्यों, वहाँ पे आपका क्या झगड़ा है अब इस वक्त? मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जियो में थे बहुत साल पहले, आपने बुलाया था मुझे, मैं वही इरशाद बुखारी हूँ। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, इस मुल्क को भी। हमारा झगड़ा किसी का भी, ना असमतुल्लाह न्याजी साहब का, ना मेरा, ना किसी और का। हुकूमतों से हम झगड़े नहीं कर सकते, हम उनके मातहत होते हैं। लेकिन जहाँ कोई भी ये तरीक़ाकार ना हो, एहसास ख़त्म हो चुका हो कि लोग कोरोना वायरस से तो मर रहे हैं, हम सारे ही मर रहे हैं, हमें सबको पाबंदी करनी चाहिए, एक अंडरस्टूड चीज़ है। लेकिन जिन लोगों के कारोबार अफेक्ट हुए हैं, बिज़नेस है, हमारा हब है कराची में, जैसे आपने कहा शहर, तो हम कराची के ट्रांसपोर्टर एक हफ़्ता पहले चीफ मिनिस्टर सिंध के हुक्म के मुताबिक हम पहले खड़े हो गए, अभी तक खड़े हैं। हम उनसे कहते हैं, मेरी दो मुलाकातें हो गई हैं मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से। एक एजुकेशन मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने भेजे कि आप बुखारी साहब से बात करें। हमने कहा जी बिल्कुल, हम आपके SOP जो भी तय करेंगे हम उस पर
उनको फॉलो करेंगे, अमल करेंगे। लेकिन असमतुल्लाह न्याजी खान साहब का और मेरा मसला अलग है। उनके तो खैर SOPs तय हो गए, मामला कुछ जिसमें कोई मसला हो गया वो हमारे ये डिस्प्यूट है। यहाँ तो ये है कि हमें अभी तक SOPs ही नहीं तय हुए, हमें बुलाया ही नहीं गया दोबारा मुड़ के। हमें ये मुजदा सुनाया गया कि आपको ईद के बाद देखेंगे। बाकी जो कराची में आपने जैसे सुना, एक हमारी इंटरसिटी एसोसिएशन है जो कराची से हैदराबाद या इंटर प्रोविंशियल चलती है, वो सिंध बस ओनर एसोसिएशन कहलाती है। उसने ऐलान किया 20 तारीख को चलाने का, चूँकि कराची ट्रांसपोर्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा मैं अभी तक हुकूमत के हाथों को देख रहा हूँ, उनके अहकामात को देख रहा हूँ, रो रहा हूँ, पीट रहा हूँ कि मर रहे हैं हम, आप कोई कंपनसेशन भी नहीं देते, आप कोई इंसेंटिव भी नहीं देते, आप कोई रिलीफ भी नहीं देते। तो फिर आखिर खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, हमारे लिए भी कुछ सोचें। मैं इस मरहले में हूँ, मैं अभी इस मरहले में तो हूँ ही नहीं कि SOPs तय करेंगे, आए जी कल तय करते हैं, परसों हमें तो कराची में आपको ईद के बाद कंसिडर करेंगे। एक सेकंड बुखारी साहब, मेरे साथ अवैस शाह साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध फॉर ट्रांसपोर्ट भी लाइन पे आ गए हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। अच्छा वैसे भी ये बताएं, मेरे साथ अभी कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के प्रेसिडेंट भी हैं इरशाद बुखारी साहब, असमतुल्लाह न्याजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। पहले कराची की ज़रा बात कर लें, फिर मैंने आपसे बात करनी जो आपने बड़े सख्त बयान आज दे दिए हैं वफाक के ऊपर भी, उस पर ही बात करेंगे। इरशाद बुखारी साहब कह रहे हैं कि कराची के ट्रांसपोर्ट के मामले पे वो तो इंतज़ार कर रहे हैं, कोई उनसे बात नहीं कर रहा, बिल्कुल किसी किस्म का एक जिसको कहते हैं टोटल एक रिबफ्ड एटीट्यूड है। तो क्या हो रहा है सिंध में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मालिक साहब, इरशाद बुखारी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके लिए बहुत एहतराम है। उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। और उसके अलावा क्योंकि कराची में एक चीज़ मैं ज़रूर बताता चलूँ कि मुख्तलिफ यूनियंस हैं ट्रांसपोर्टर्स की, मुख्तलिफ अलायंसेस हैं, तो वक्तन फ़वक्तन मैं सबसे ऑन बोर्ड सबको ले रहा हूँ और सबसे मेरी मुज़ाकरात, मतलब ये कह लेंगे डिस्कशंस हो रही हैं SOPs पे, और बहुत हद तक हम लोग चीज़ों को फाइनल करने में कामयाब भी हो गए हैं। अब देखें, ये फ़ौरन से फैसले इस तरह नहीं लिए जाते जिस तरह पंजाब और KPK ने फैसला लिया। एक तकरीर में किसी ने ख्वाहिश जाहिर की और फैसला ले लिया। आज देखें उसका क्या बैकफायर आ गया कि ट्रांसपोर्ट हजरात ही उन्होंने ही इनकार कर दिया कि हम बसेस चलाने को तैयार नहीं, हम ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेंगे कल से। देखिए फैसला सोच समझ के किया जाता है। जब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक चीज डिसाइड हुई थी और वजीर आजम साहब ने खुद कहा था कि ये चारों सूबों का मसला है और चारों सूबों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ के NCOC में एक मीटिंग डिसाइड कर लें ताकि एक फुल प्रूफ प्लान हमारे पास आ जाए और ट्रांसपोर्ट को यकसा चारों सूबों में खोला जाए। लेकिन ना उस हवाले से फिर दोबारा मीटिंग्स हुई, ना उस दो हवाले से दोबारा किसी को बुलाया गया, ना किसी से पूछा गया, और बगैर पूछे सिंध को बगैर एतमाद में लिए और दो सूबों ने ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान कर दिया। देखें आज उनके साथ क्या हुआ कि हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात जो हैं उन्होंने ही उनकी SOPs मानने से इनकार कर दिया। हालांकि जिन SOPs की बात पंजाब के ट्रांसपोर्टर भाई मेरे कर रहे हैं, हमारे सिंध के दोस्तों ने उस पर खुद एग्री किया है, उनसे वो खुद बात। लेकिन वैसे बताइए मुझे कि अभी आपने ईद है, अभी आपने खुद भी आपने बाजारें खोली हैं, कारखाने खोले हैं, काफी बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने। देखें आपने देख लिया, आपने बहुत अच्छी बात कर दी, मेरे सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। देखिए पिछले 6 दिनों से बाजारें खुली हुई हैं, आप और हम इसको विटनेस कर रहे हैं। जितने प्रोमिसेस किए गए थे, जितनी अंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, क्या पूरे मुल्क में किसी जगह आपको SOPs पे अमल दरामद होते नजर आ रहा है? कहीं पे आप SOPs पे अमल दरामद देखें। वो ताजिर हजरात भी अब अगर नाराज होते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। जब उनसे हम अगर हम सख्ती से अमल दरामद कराते हैं तो फिर क्रिटिसिज्म आता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी रेट कायम करने के लिए रमजान शरीफ के महीने में पकड़ दकड़ हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं होना चाहिए, तो ये क्रिटिसिज्म फिर गवर्नमेंट पे आता है। लेकिन जब हम इजाजत देते हैं और हमसे अंडरस्टैंडिंग में सब लोग एग्री करते हैं कि SOPs पे अमल दरामद होगा, और आप अब खुद इसका अंदाजा कर सकते हैं कि क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है रोजाना। लेकिन वैसे मेरा सवाल एक ये था कि जो भी है बहरहाल ईद है, लोगों ने घरों को जाना है, वर्कफोर्स लेबर की भी यही छुट्टियां होती हैं, सब कुछ होती है, तो क्या ये अब एक अटल फैसला कर लिया सिंध गवर्नमेंट ने कि ईद तक किसी कीमत पे कुछ नहीं खुलेगा और ट्रैफिक आप जो ट्रांसपोर्ट है ये ईद के बाद ही खोलेंगे?
मालिक साहब, मैं बिल्कुल इस बात पे एतराफ़ करता हूँ कि मेरे ट्रांसपोर्टर हजरात ने बहुत फाइनेंशियल लॉसेस का सामना किया है। मुझे भी एहसास है उनकी मुसीबतों का, उनकी तकलीफ़ों का। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये वक्त उनके साथ बहुत बुरा, मतलब खैर बुरा। अवैस, लेट मी इंटरजेक्ट। मेरे साथ वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब भी हैं लाइन पे। मैं उनको भी लाइन पे लूँ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, दो चीज़ें, पहले तो ये बताएं, कोई फैसला लाइकली है कि ये मंगल तक आपको उम्मीद है हो जाएगा ट्रेन्स का, और क्या होगा? इंशाअल्लाह मालिक साहब, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपके प्रोग्राम में, मैं ये न्यूज़ डिस्क्लोज कर रहा हूँ, 3 बजे मीटिंग बुलाई है। हम कल ही फैसला कर देंगे, क्योंकि उसके बाद तो फिर देखें, हम एक दिन में 142 ट्रेनें चलाते हैं। अब हम 15 अप और 15 डाउन चला रहे हैं, यानी 30 ट्रेनें सिर्फ चला रहे हैं। बलूचिस्तान से सिर्फ 1 ट्रेन चला रहे हैं, क्योंकि लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और अगर कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत दे दी तो हम बुध के दिन ट्रेन चलाएंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत ना दी तो हमारा तो किसी सूबे से मसला नहीं है। मैं तो कराची खुद ट्रेन में जाऊंगा, सीधा मुराद अली शाह के पास अफ्तारी करने जाऊंगा। अच्छा, मेरे साथ लाइन पे भी मैं उनसे ही बात कर रहा हूँ, वैस शाह साहब ही थे। उन्होंने आज बयान में कहा है अपना, उन्होंने कहा कि यार आपको जिंदगियों की फिक्र कम और ट्रेनों की फिक्र ज्यादा है, और कराची में हम नहीं, ट्रेन अभी फिलहाल कोई ट्रेन नहीं चलेगी। तो ये कोई क्लैश तो नहीं हो जाएगा? तो जिंदगी की फिक्र नहीं है मालिक साहब। जिस अमेरिका में सबसे ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी है, वहाँ डॉक्टर जो के हाई सिक्योरिटी का ड्रेस पहने हुए थे, जिनके पास पूरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे सेफ्टी के, वहाँ डॉक्टरों के मरने वालों की तादाद देखें। क्या अब हमारी एक रवायती मसला है, फिर इस ट्रेन को बंद करने 5 अरब रुपया महीने का चाहिए। 60 दिन से मैं मांग के हुकूमत से, और हफीज शेख का मैं मशकूर हूँ, और मैं मशकूर हूँ असद उमर का और प्राइम मिनिस्टर का खास तौर पे। वरना तो ये मजदूर जो हैं, 70,000 मजदूर हैं, 2.25 लाख पेंशन वाले हैं, मैं कहाँ से तनख्वाह दे सकता हूँ? मैं तो डिफॉल्ट होने जा रहा हूँ। मैं कौम के सामने सच्ची बात करता हूँ। शाह साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम है। मैं सीधी अफ्तारी जुमेरात के दिन, अगर कल हमें इजाजत मिल गई, सीधी CM हाउस सिंध लेके जाऊंगा। हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमें कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन लोग हमारे साथ जो सलूक कर रहे हैं, हमारी जो सूरत हाल है, वो इस कदर मखदूश है कि अगर हम 1-2 दिन में ट्रेन ना चलाएं तो फिर ईद में 5 छुट्टियां हैं, फिर तो उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हम 7 करोड़ पैसेंजर उठाते हैं। हमारी एनुअल जो है 7 करोड़ पैसेंजर हैं, 2 लाख पर डे है। हमने 23.2 करोड़ रुपीज लोगों के पहले आए हुए। हमें तो ये मुश्किल है कि हमने 50%, 60% जो लेके जाना है। आप मालिक साहब अंदाजा करें कि 60% पैसेंजर लेकर जाने हैं, उसमें मैं रोजे में आपको ऑन ओथ कहता हूँ, 1 रुपए का फायदा नहीं है। 1 रुपए का फायदा नहीं है, नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं है। एक सेकंड शेख साहब, एक सेकंड आप मेरे साथ रहेगा। वैस शाह साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ। वैस, आपने सारी बातें सुनी है शेख साहब की, मुझे इसमें बताएं, इसमें आपको कहाँ वफाक और सिंध का कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है? जैसे आपने कह दिया वफाक सिंध से चलता है, सिंध वफाक से नहीं। वो बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं शाह साहब। तो शेख साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, और मैंने जिस तरह पहले भी उनसे मैंने कहा कि उनमें से ये इस बयान की हमें उम्मीद नहीं थी कि शेख साहब इस तरह हमें बताएंगे। देखिए, मैं शेख साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन ममालिक की शेख साहब हमें मिसालें दे रहे हैं, क्या शेख साहब ये जिम्मेदारी लेते हैं कि उन ममालिक की तरह SOPs को फॉलो किया जाएगा? चलें, दूर नहीं जाते हम लोग। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अगर कुछ खुला है, वो हमारा बहुत करीबी है। सब लोग दुबई पहुंचे हुए होते हैं, जहाँ जिस तरह वहाँ पे चलें, इसी पे शेख साहब से पूछ रहे थे, दरामद कर सकते हैं। मैं कभी ट्रेन की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। मैं शाह साहब से एक मिनट करता हूँ। सारे पाकिस्तान मेरे बड़े शाह साहब, एक सेकंड, अवैस मैं आपके पास आता हूँ, शेख साहब की बात सुन लें। वेलकम एट सिंध। अगर इस आप मुल्क में करने आ रहे हैं, हम आपको वेलकम करेंगे। आप बिस्मिल्लाह आ जाए। मैंने ट्रेन को रोकने के नहीं कहा। मेरी गुजारिश सुन लें शाह साहब, मेरी गुजारिश सुन लें। सारे मुल्क में किसी जगह लॉकडाउन है तो मुझे बताएं। जब मैं कह रहा था कि ये शटर की दुकानें ईद से पहले खोल दें, आपको इतना रश ना मिलता। गरीब नहीं मर रहा, सफेद पोश जो है उसका कारोबार तबाह हो रहा है। शेख साहब, पुलिस की दिहाड़ियां लगी हैं, 5-5 हजार रुपए रोज का शटर का किराया लेती रही है पुलिस, और दुकानें खुलवाती रही है, काम होता रहा। सर 220 आदमी, मालिक साहब मैं एक तारीखी वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। 1200 लोगों को गिरफ्तार किया गया दफा 144 के तहत। 5,000 रुपए की जमानत के लिए 3,000 आदमी
कोर्ट में मौजूद थे, दो मचल के लेकर। आप खुदा के लिए इस हालात में हमें शौक नहीं है ट्रेन चलाने का। हम कल शाम को फैसला सुना देंगे। हम ये चाहते हैं कि SOP पे अमल हो। अगर ना अमल हुआ हम अगले दिन कह देंगे। अब देखें ना, अगर आप ताखीर करेंगे तो नहीं हो। कहाँ 142 ट्रेनें रोज की चलती हैं, कहाँ सिर्फ 15 ट्रेनें चला रहे हैं। वो भी उनको देख रहे हैं जिनकी माँ मर गई है। शेख साहब अवैस शाह साहब को फिक्र है, वो कहते हैं कि कम से कम ट्रेन के ऊपर और रेलवे स्टेशन पे क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि तमाम जो इंतजामात हैं कोरोना वाले वो पूरे किए जाएंगे? शाह साहब से मेरी गुजारिश है, मैं SOP के लिए अपनी जितनी अल्लाह ने मुझे सलाहियतें दी हैं वो पूरी इस्तेमाल करूंगा। लेकिन 1-2 दिन देर हो गई फिर तो ये ट्रेन चलाना फजूल है। फिर तो लोग छतों पे चढ़ जाएंगे, लोग नहीं रुकेंगे। अगर मेरे पास कोई ऐसा, हम एडमिनिस्ट्रेटर बन के ऐसा कानून बना दें कि लोग घरों से ही ना निकलें। देखें ये ईद के दिन है, लोगों ने किसी ने मेहंदी निकालने। जी शाह साहब, शेख साहब एक सेकंड, शाह साहब का जवाब ले लूं मैं इस पे। जी शाह साहब। देखें मैं मालिक साहब बार बार ये कह रहा हूँ शेख साहब से कि मुझे शेख साहब इस बात का जवाब दे दें जो शेख साहब कह रहे हैं। चले हम उनकी बात मान लेते हैं। मुझे ये बताएं कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में उस मीटिंग में शेख साहब भी बैठे हुए थे, मैं भी सिंध में यहाँ बैठा हुआ था। जो वजीर आजम साहब ने कहा, जो एरियाज खोलने के लिए कहे, लॉकडाउन शेख साहब कह रहे हैं ना खुल गया, तो लॉकडाउन हमने किसके कहने पे खोला? हमारे कितने भी एतराजात थे, हमने जो भी एतराजात रखे, जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बार बार कहा, हमने वो बयान किया। उसके बाद हमारी नहीं सुनी गई। हमने आपकी बात रखी, हमें आपके साथ चलना है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, हमने वो सेक्टर्स खोल दिए। हमने भी आपके साथ चलना है शाह साहब, हमने भी आपके साथ चलना है। देखिए मुझे प्लीज कंप्लीट करने दें। जो उसके बाद आप लोगों ने एक लिस्ट जारी की थी लास्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में, जिन सेक्टर्स को 31 मई तक बंद रखना था, आपने वो भी बगैर बताए खोल दिए। आपने वो राइटिंग में दिया। देखिए आपने वो चीजें राइट, और क्या उस मीटिंग में ये फैसला नहीं हुआ था? उस मीटिंग में ये फैसला नहीं हुआ था ये चारों सूबों के। अब जवाब भी तो सुन लेना। शाह साहब सुन लें जरा बात, पहली बात का जवाब सुन लेना शेख साहब से। अच्छा शेख साहब एक सेकंड, शाह साहब को बात कंप्लीट कर लें। जी शाह साहब कंप्लीट कर लें फिर शेख साहब को मैं ये भी शेख साहब को याद होगा अच्छी तरीके से कि वजीर आजम साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से चारों सूबों के रिप्रेजेंटेटिव बैठ जाएं, NCOC की मीटिंग कर लें, फुल प्रूफ एक प्लान ले आए ताकि सारे मुल्क में ट्रांसपोर्ट यकसा खुल सके। क्या उस बयान पे, उस वजीर आजम साहब के बयान के उसके बाद कोई मीटिंग कॉल की गई, किसी को बुलाया गया, किसी को एतमाद में लिया गया? देखिए आप इतना सुन ले, आप शेख साहब की बात सुन ले। शेख साहब बता रहे हैं। जी शेख साहब, अगर हम SOP पे 2 महीने से काम कर रहे हैं, हम SOP पे हम वायरस, हम नहीं चाहते कि कोई सिंधी, पंजाबी या पख्तून मरे, खुदा ना करे। इससे बेहतर है अल्लाह ना करे कि हमारी ट्रेनें अगर बंद रहती हैं तो बंद रह जाएं। हम आपसे ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत देंगे कि SOP पे काम किया जाए। हम जिम्मेदार लोग हैं, हम 8वीं दफा वजारत में हैं, हम आपकी मजबूरियां समझते हैं, हम वायरस नहीं फैलाना चाहते। हमने सारी चाइना की टेस्टिंग मशीनें अपने स्टेशन पर लगाई हैं, सारे छोटे स्टेशन खत्म कर दिए हैं, 4 मेजर स्टेशन रखे हैं, पूरी एहतियाती तदाबीर करेंगे। हमारा प्रॉब्लम यह है कि अगर एक आधे दिन में, अगर कल ये फैसला नहीं होता या परसों नहीं होता, फिर तो हम ये नहीं चला सकते। फिर लोगों ने इतना उमड़ आना है कि हमने खुद कह देंगे जी खुदा के लिए मत चलाएं। हम SOP पे हम काम करें। बल्कि शेख साहब मैं एक बात यहाँ ऐड करना चाहता हूँ शाह साहब से भी। शाह साहब अगर ट्रेन में तो बहरहाल ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, अगर खुदा ना खासा ट्रेन ना चली तो जितने लोगों ने सफ़र करना है ये तो बसों पे चढ़ेंगे और वहाँ पे छोटे अड्डे, बड़े अड्डे, वहाँ तो मॉनिटरिंग और भी मुश्किल हो जाएगी। हमने जिस तरह शेख साहब कह रहे हैं, मैंने आपको कहा कि हमारी तकरीबन SOPs कंप्लीट हो चुकी हैं, डिस्कशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट इस वक्त तक जो भी काम हमने किया है ना, हमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट मिली है ना एडिशनल कोई हमें चीजें मिली है, अपने रिसोर्सेज पे काम कर रहे हैं। और हमें हेल्थ डिपार्टमेंट, वो तो खैर फाइनेंस से कर रहा है, उसका शेख रशीद अहमद से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। अगर बात ही नहीं है तो नहीं शेख साहब बोले, आप शाह साहब बोले, आप उस वक्त ना करें, आप उस वक्त की बात कर रहे हैं। शेख साहब देखें, थोड़ा सब्र से शेख साहब, आप मेरे बड़े, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप भी थोड़ी करें। ये हमारे पास एक ही ये तरीका है कि हमें इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स पे मेडिकल टीम्स भी तैनात करनी होंगी। हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम भी उतनी ही जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और वो सब लोग देख भी रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट का काम किस तरह हो रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट, शाह साहब मुझे एक बात बताएं, आप शेख साहब के साथ मिलके
ये चीजें कोऑर्डिनेट क्यों नहीं कर लेते जो रेलवे से रिलेटेड है, पैसेंजर मूवमेंट है, वो तो आप और शेख साहब ही कर सकते हैं। देखिए मालिक साहब, वजीर आजम पाकिस्तान की बात पे अमल दरामद न हुआ तो मेरी बात पे क्या होगा? खुद वजीर आजम पाकिस्तान ने नेशनल कोऑर्डिनेशन आप सारी बात वजीर आजम साहब, चले वजीर आजम पे छोड़े ना शेख साहब। चले मैं शेख साहब से पूछता हूँ, शेख साहब मुझे आप बताएं, शेख साहब अगर आप इनके साथ कोऑर्डिनेट कर लें बोलने का, आप मुझे भी वक्त दें, फरमाएं, यानी कि SOP पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। हर सूरत में 60% से ज्यादा पैसेंजर नहीं बैठाएंगे, मास्क देंगे, सारी एहतियाती तदाबीरें करेंगे। लेकिन हमारा मसला ये है कि अगर 1-2 दिन में ये फैसला नहीं होता तो ये बात फिर मेरे हाथ में तो नहीं रहेगी। सही बात है, मेरे हाथ, क्योंकि जिसने कराची जाना है उसने जाना ही जाना है। एग्जैक्टली। तो फिर मैं शाहजी, मैं मेरी गुजारिश सुन ले। देखें, जो ग्रांट का मसला है, आपको वेंटिलेटर नहीं मिले, आपको इमदाद नहीं मिली, ये मेरी ट्रेन से आपका या मुराद अली शाह का कोई मसला है तो मुझे बताएं। मैं आपके हाँ शाह साहब लेट मी ऐड वन क्वेश्चन टू यू। ये शेख साहब ने कहा कि यार मेरी ट्रेन का मसला है तो बताएं, मेक सेंस। जिस तरह आपने कहा ना, आज कहा शेख साहब कराची में फिलहाल ट्रेन नहीं चलेगी। मुझे ये सारे लोग जो हमारे इस सूबे में रहते हैं या मुल्क में रहते हैं, ये सारे हमारे लोग हैं। ये हम पे, शेख साहब पे, लेजिस्लेटर्स पे, सब पे जिम्मेदारी है। उन्होंने चुन के हमें यहाँ असेंबलियों में भेजा है कि हम उनकी बात का ख्याल रखें, उनकी बात करें, उनके जज्बात का ख्याल करें। अगर इस वक्त हम लोग एक पेज पे नहीं है, अगर मैं ट्रेन को रोकने के लिए कह रहा हूं तो मेरी कोई शेख साहब से दुश्मनी या रेल से दुश्मनी नहीं है, सिर्फ इतना कह रहा हूं। और ये शेख साहब अच्छी तरह समझते हैं, ये बहुत पुराने सियासतदान है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि फेडरल गवर्नमेंट में चंद ऐसे लोग हैं जो सच बोलते हैं और सीधी बात को मानते भी हैं और कह भी देते हैं। ये समझते हैं खुद भी कि ना ये SOPs पे कंप्लीटली अमल दरामद हो सकता है और ना कोई इंप्लीमेंट करवा सकेगा इस वक्त तक। हम पे कहीं पे भी अगर कोई फ्लॉ रह गया तो अल्लाह माफ करे, उसके रिजल्ट्स बहुत खराब आएंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सब लोग मिलके एक ऐसा SOP बनाएं, ऐसी मैकेनिज्म बनाएं कि चारों सूबे भी उस पर पाबंद हो और फेडरल गवर्नमेंट भी पाबंद हो। जिस तरह नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में मैं बार बार कह रहा हूं, शेख साहब उसमें बैठे थे। मेरी गुजारिश भी सुन लेना, आपने सारा वक्त तो आपने। चलें अब शेख साहब की बात सुन लें। शाह साहब अपना शेख साहब की बात सुन लें। जी शेख साहब, कोई बदबख्त नहीं चाहेगा कि कोरोना वायरस जो है कराची में या सिंध में फैले। खुदा ना करे कि किसी पाकिस्तानी की ऐसी मुसलमान की सोच हो कि वायरस को फैलाना चाहता हो। लेकिन जो मजबूरियां बढ़ रही हैं, हमने वायरस का भी मुकाबला करना है और मजबूरियों का भी मुकाबला करना है। हमने किसी सूरत में हम ये नहीं चाहते कि हम उस SOP की मुखालफत करें जो 2 महीनों से हमने पास करवाई हुई है। 2 महीनों से हमने पास करवाई हैं। हम किसी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि ट्रेनों पे लोग जो हैं 60% से ज्यादा बैठ के जाएं, या जितनी SOPs हमने कमांड एंड कंट्रोल में तय किए हैं, राब्ता काउंसिल में तय किए हैं, एक पे अमल करेंगे। 4 स्टेशन सिर्फ रखने हैं, सब सारे छोटे स्टेशन खत्म कर दी गई हैं। तमाम डॉक्टर्स सवाल और पुलिस की, अगर शेख साहब से शाह साहब, अगर हमारी ट्रेन से आपको, हमारी ट्रेन ज्यादा सड़कों का लोड उठाएगी, जहाजों का लोड ज्यादा उठाएगी। साहब एक क्वेश्चन है आपसे, अगर एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, उसका प्लीज अगर जवाब दे दें। आप खुद कह रहे हैं कि इतने टिकट्स आपने सेल कर दिए हैं और टिकट नहीं, पैसे आए हैं इतने। सर 24 करोड़ रुपया आया हुआ है सर। मैं 90 दिन माशाल्लाह 24-48 करोड़ भी आ जाएगा। हमारी पाकिस्तान रेलवे, सबकी है पाकिस्तान रेलवे। देखें फिर अब आप शाह साहब सियासी बात तो नहीं मैं करना चाहता। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 23 करोड़ रुपए कि आपने ज्यादा शॉर्ट कर दी है, कीमत में भी, टाउन में ट्रेन शॉर्ट में भी। शाह साहब मैं यहाँ बात खत्म करता हूँ आपकी शेख साहब की। शेख साहब ये कह रहे हैं कि हम तमाम स्टेशन पे, हेलो जी शाह साहब देखिए, मैं ये पूछ रहा हूँ शेख साहब से कि जब ट्रेन्स भी उन्होंने कम कर दी हैं, स्टेशंस भी शॉर्ट कर दिए हैं, तो क्या ये शॉर्ट स्टेशंस पे ये इतने बड़े रश को किस तरह संभालेंगे? जबकि इनकी खुद की जो स्पेशल असिस्टेंट है अपना हेल्थ की, वो मेरे साथ 2-3 टॉक शो में खुद कह चुकी हैं, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम इतनी बड़ी बड़ी चीजों को संभाल सकें। सारा मुल्क खुला हुआ है, सारा कराची खुला हुआ है, आपने दुकानें भी खोली हैं, आपके बाजार, आपका रक्षा खुला हुआ है। चले इसको यहाँ पे शाह साहब मसला बना रहे हैं। शाह साहब शाह साहब मैं इस बात को खत्म करता हूँ। शाह साहब मैंने फिर ब्रेक लेना है, खोल दिया सही। मैंने एक ब्रेक लेना है, लेकिन मेरा ख्याल है आपकी और शाह आपके कहने पे तो खोला है हमने।
आपकी और शेख साहब की मामले बेहतरीन बात, वरना लोग बाहर खुद निकल आते। मैं दोनों की बात एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करता हूँ, ब्रेक मैं लेनी है। वो ये है कि जैसे शेख साहब ने कहा और आपने भी कहा, आई थिंक आप भी बड़े समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, शेख साहब बड़े समझदार और ज़ीरक आदमी अपना समझते हैं। अगर आप दोनों कोऑर्डिनेट कर लें बिटवीन सिंध गवर्नमेंट और इंडिविजुअल लेवल पे आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट लें और शेख साहब लें, तो मेरा नहीं ख्याल कोई कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है। शेख साहब की भी नीयत साफ़ है, आपकी भी नीयत साफ़ है, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, हम सिस्टम्स में ना फंसें और आप दोनों आपस में भी कोऑर्डिनेट कर लें तो मुझे कोई मसला नज़र नहीं आता। क्यों शेख साहब, मैं गलत कह रहा हूँ? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, हम पूरी कोशिश करेंगे, जान लड़ा देंगे अपनी कि SOP पे काम हो, क्योंकि 1-2 दिन के बाद तो फिर मेरे कब्जे में तो SOP नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, हम आगे आगे होंगे, लोग हमारे पीछे होंगे। चले, अल्लाह करे आपको अच्छी अच्छी खबर सुनाएं और उसको इम्प्लीमेंट भी सही करें। अभी हम ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले आप बात सुन रहे थे शेख रशीद साहब की और सिंध के ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर अवैस कादिर शाह साहब की, और बाकी लोग भी मौजूद हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ अजमल वजीर साहब ने, स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। अस्सलाम वालेकुम अजमल। जी अजमल साहब, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी। अच्छा ये बताएं, पंजाब के अंदर सिंध के अंदर अभी निगोशिएशन चल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन जौन सी है, उनका भी अभी मामले तय नहीं पा रहे। KPK में क्या सूरत हाल है? क्या ट्रांसपोर्ट खोल रहे हैं आप? ईद से पहले पीर से खोल रहे हैं, कल से क्या सिचुएशन है? इंशाल्लाह मोहम्मद मालिक साहब, हम कल से खोल रहे हैं और इसके हवाले से भी जो ज़रूरी इक़दाम थे वो हमने कर लिए है। इसमें हमने फ़ैसला किया था कि जो हमारे इंट्रा डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के जो बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट के हैं उनका कमिश्नर्स जो हमारे हैं, और उसमें हमने जो हमारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ है वो ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठकर जो SOPs है, जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया और अभी भी उस पर वो है। तो जो डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न के जाने का है, वो जो फ़ैसला है वो हमने सूबाई लेवल पे करना है। तो SOPs उसके कंप्लीट हो चुके हैं, अभी थोड़ी देर तक हम उसके SOPs अनाउंस कर रहे हैं। तो वो आपके SOPs आपने मुशावरत से तय किए हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ? क्योंकि हमारे साथ अभी प्रोग्राम में असफतुल्लाह नियाजी साहब हैं, ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि उनसे तो हुकूमत ने मशवरा ही नहीं किया, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। आपने ट्रांसपोर्टर्स को ऑन बोर्ड लिया है? देखिए, हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा में है, हमारा पहले फ़ैसला हमने जब ये किया था उसमें हमने जो मैंने आपको जैसे कहा कि कमिश्नर्स जो हमारे डिविजनल लेवल के हैं वहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी है, और वहाँ के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर के है या डिस्ट्रिक्ट वो तय करेंगे। जो सूबाई लेवल के जो डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न का है वो सूबाई लेवल पे, तो दोनों पे जो अभी मेरी थोड़ी देर पहले हमारे सेक्रेटरी लीव से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने जो SOPs मुझे भिजवाए तो वो SOPs कंप्लीट हो गए। उस पे जो होमवर्क था वो मुकम्मल हो चुका है। कल से इंशाल्लाह नहीं वो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या आपके ये SOPs जो फाइनल हुए हैं इसमें ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन वाले भी मौजूद थे, उनसे मिल के आपने बनाए हैं? वो जी बिल्कुल, इसमें बिल्कुल जी, उनके साथ हर लेवल के जो हमारे जो मैंने आपको कहा कि कमिश्नर लेवल की हमारी ऑलरेडी ट्रांसपोर्टर्स के साथ बात हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर सूबे लेवल पे भी हमारे जो सूबे के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारी वो उन्होंने उनके साथ कांटेक्ट किया हुआ। अच्छा, ये मैं असफतुल्लाह नियाजी साहब से भी पूछ लूँ। नियाजी साहब, आप तो ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन हैं, तो क्या आपके नुमाइंदगान KPK गवर्नमेंट के साथ रहे हैं मुशावरत में? जी ऐसा है कि मैं दो बातें ज़रूर कहूँगा। एक शाह साहब की जो बात उन्होंने की थी, और एक मेरे भाई खान साहब बैठे हैं। देखिए, जहाँ तक शाम के वक्त तक तो मेरे ट्रांसपोर्टरों से डेरा इसमाइल खान, मनसेरा, पेशावर, काफ़ी दोस्तों से ये बात हुई, तो उन्होंने मुझे जो बताया कि अभी तक कोई ख़ास किसी हुकूमत की तरफ से कोई SOPs के लिए या उनको एक लेटर इशू किया गया कि जी
ये किराए हम कम कर रहे हैं और इस किरायों पे आपने चलना है। इस तरह का कोई नोटिफिकेशन हुआ है, मगर जो मेरे इल्म में बात है वो ये है कि अभी तक किसी हुकूमती इदारे ने किसी डिस्ट्रिक्ट पे कोई ख़ास, मैं नहीं समझता कि किसी से कोई रब्ता हुआ है, क्योंकि लीडिंग ट्रांसपोर्टर हैं जो डेरा इसमाइल खान में, मानसेरे में या पेशावर में, तो उन्होंने तो मुझे कोई ऐसी बात नहीं बताई। अजमल भाई, ये तो बात कुछ और नज़र आ रही है। एक बात मैं ज़रूरी कहना चाहूँगा मालिक भाई, जल्दी नाज़िर साहब मौका दिया तो जी मैं एक रिक्वेस्ट, शाह साहब ने जहाँ एक बात की थी कि ये KPK और पंजाब ने जल्दी में फ़ैसले किए, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त फैसला। चलो ठीक है अजमल वज़ीर साहब से मैं दूसरी बात ज़्यादा ज़रूरी है, अजमल साहब ये बताइए कि जो DI खान में मानसेरा की बात हो रही है, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनका नहीं मुशावरत समझ नहीं आ रही, सिर्फ नोटिफाई उनको कर दिया। में भी कोई ऐसा मुझे किसी, और पेशावर का भी वो कह रहे हैं अजमल साहब, मगर ठीक है मैं जवाब देने दें। तो ट्रांसपोर्ट देखिए मैं थोड़ा सा जो है ना मालिक साहब इसको क्लियर करना चाहता हूं। जी अजमल साहब करें। बात तो ये है कि मैं यही बात जी अजमल बोलिए कि जी ये हमारा तो ये फैसला जो हुआ है, हमारे जो कमिश्नर्स हैं, हमारे जो वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उन ट्रांसपोर्टर्स के साथ उनके साथ बातचीत भी हुई है और हमने जो SOPs वो किए है वो हम अभी जारी करेंगे। उस SOPs में तो ना मानने वाली तो मुझे उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, उसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि मेरे ख्याल में कि उसके ऊपर इख्तलाफ हो या उसके ऊपर वो। जहाँ तक किराए की बात है, किराए के हवाले से ऑलरेडी हमारी किराया जो होता है वो मालिक साहब स्लाइडिंग के मुताबिक होता है, उसके हवाले से हमारी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर चुकी है। उसमें तकरीबन जो हमारा जो वो है वो 18 से 25%, 18 से लेकर 25% तक किराया में कमी होगी। जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई है, ये यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कोई पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है KPK में, ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान में और गवर्नमेंट के दरमियान में। मुझे तो इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा और कोई इस वक्त इस तरह की हमारे पास रिपोर्ट नहीं है। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता है, मेरी अभी अपने रिलीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई है, मेरे हर लेवल पे। अब जो मैं अभी थोड़ी देर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई है, तो ऐसी कोई बात तो मेरे न नोटिस में। चले सब अच्छा की खबर है KPK से, इसी पे अगर कोई ऐसी बात होती तो ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, सब अच्छा की खबर है। लेट्स गो फॉर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक टू द शो। वक्त बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसी बात पे ख़त्म करूंगा कि एक चीज़ कॉमन है, चाहे सिंध है, पंजाब है, KPK है, स्टेक होल्डर्स से गवर्नमेंट बात नहीं करती। क्यों नहीं करती? बाद में जो आपने बातें करनी है, पहले स्टेक होल्डर्स को बिठा लें तो आपके आधे मसले ख़त्म हो जाए। हमारे भी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी भी ईद की छुट्टियां हैं, खुदारा कल तक तमाम गवर्नमेंट्स बैठे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ, और इस मसले के सही प्रैक्टिकल हल निकालें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।